कहानी की शुरुआत में हमें 19 साल का एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मार्क होता है। जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी है। ये देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। पार्टी के दौरान मार्क की नजर अपनी दोस्त मेलानी पर पड़ती है जिसे वह काफी समय से पसंद करता है। वह बार बार उसकी तरफ देखता रहता है और अपनी नजरें हटा नहीं पाता। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके पास आता है और मजाक में कहता है कि अगर वह आज रात अपनी माँ को बाहर भेज दे तो वे लोग दोस्तों के साथ आराम से पार्टी कर सकते हैं। मार्क अपनी माँ के साथ ही घर में रहता है। रात में मार्क किसी तरह अपनी माँ को बाहर भेज देता है। उनके जाते ही उसके दोस्त और मेलानी के कुछ दोस्त घर पर आ जाते हैं और सब मिलकर पार्टी का मजा लेने लगते हैं। अगले दिन मार्क अपनी माँ के कहने पर कुछ सामान खरीदने के लिए एक स्टोर पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात कैरिसा नाम की लगभग 40 साल की महिला से होती है। कैरिसा उससे कुछ सामान चुनने में मदद मांगती है और मार्क उसकी मदद कर देता है। इसी दौरान मार्क उसकी तरफ आकर्षित महसूस करने लगता है। कैरिसा उसका धन्यवाद करके चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मार्क से फिर मदद मांगती है। वह कहती है कि उसके घर में कुछ चीजें ठीक करनी है और क्या मार्क उसकी मदद कर सकता है। मार्क उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चला जाता है। मार्क उसके घर पहुंचकर उसका काम ठीक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। जब मार्क घर वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैरिसा के बारे में बताता है और कहता है कि वह बहुत खूबसूरत और अमीर महिला है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ समय बाद मार्क अच्छे से तैयार होकर कैरिसा से मिलने के लिए निकलता है। कैरिसा अपनी कार में उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां खाना खाते हुए वे एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं। इसी दौरान मार्क उससे पूछता है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है जहां कैरिसा बताती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मार्क को थोड़ा दुख होता है। इसके बाद मार्क उसे एक ऐप दिखाता है जिस पर वह कई सालों से काम कर रहा था। कैरिसा को वह ऐप बहुत पसंद आता है। वो मार्क से कहती है कि उसका एक दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और वह उससे मार्क के ऐप के बारे में बात करेगी। ये सुनकर मार्क काफी खुश हो जाता है, लेकिन कैरिसा मजाकिया अंदाज में कहती है कि इसके बदले उसे कुछ खास देना होगा। इतना कहकर वह बिल देने के लिए चली जाती है। तभी एक वेटर मार्क के पास आकर उसे चेतावनी देता है कि उसे कैरिसा से दूर रहना चाहिए, लेकिन मार्क उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अगली सुबह मार्क की माँ उससे पूछती है कि वह पिछली रात इतनी देर से क्यों आया था और कहाँ था। उसे चिंता होती है कि कहीं उसका बेटा गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, लेकिन मार्क ठीक से जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाता है। अब मार्क अपना ज्यादातर समय कैरिसा के साथ बिताने लगता है। वह अक्सर उसके घर जाता है और दोनों साथ में समय बिताते हैं। धीरे धीरे मार्क की माँ को लगने लगता है कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। एक दिन जब वह मार्क का फोन देखती है तो उसे कैरिसा का नंबर मिलता है। उसे लगता है कि शायद मार्क कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है। इसी वजह से वे कैरिसा को फोन करके डिनर पर घर बुला लेती है। तरफ हम कैरिसा को देखते हैं जो अकेले में अजीब व्यवहार कर रही होती है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद कैरिसा तैयार होकर मार्क के घर पहुंचती है। उसे देखकर मार्क हैरान रह जाता है। वहीं जब मार्क की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा जिस महिला को डेट कर रहा है वह लगभग उसकी ही उम्र की है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसे कैरिसा बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान कैरिसा मार्क की माँ से कहती है कि मार्क ने एक शानदार ऐप बनाया है और भविष्य में वह अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता है। वह यह भी सुझाव देती है कि अगर मार्क चाहे तो कॉलेज छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे सकता है, लेकिन यह बात मार्क की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस बात पर कैरिसा और मार्क की माँ के बीच बहस हो जाती है। मार्क की माँ गुस्से में कहती है कि कैरिसा उसके बेटे का फायदा उठा रही है। ये सुनकर कैरिसा नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। मार्क उसे रोकने के लिए बाहर आता है। तब कैरिसा उससे शिकायत करती है कि जब उसकी माँ उसे गलत बातें कह रही थी तब उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। वह मार्क को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अब बड़ा हो चुका है और उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इसके बाद कैरिसा मार्क को अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। उधर मार्क की माँ उदास होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है। कैरिसा और मार्क उसके घर पहुँचते हैं और वहाँ पूल के पास समय बिताते हैं। दूसरी तरफ मार्क की माँ कैरिसा के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक खबर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कैरिसा की शादी एक बहुत अमीर बुजुर्ग व्यक्ति से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद उस आदमी की लाश उसके घर में मिली थी। अगली सुबह वह सीधे कैरिसा के घर मार्क को लेने के लिए पहुंच जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। जब मार्क की माँ कैरिसा के घर पहुंचती है
तो कैरिसा उसे अंदर आने नहीं देती। इस पर मार्क की माँ गुस्से में कहती है कि एक दिन उसका बेटा उसे छोड़ देगा। जवाब में कैरिसा कहती है कि वह मार्क को इस तरह अपने करीब कर लेगी कि वह अपनी माँ से दूर होकर उसी के साथ रहने लगेगा। यह सुनकर मार्क की माँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैरिसा मार्क से कहती है कि वह इस बड़े घर में उसके साथ रहने लगे ताकि उन्हें कोई परेशान न करे। लेकिन मार्क ये बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि 1 महीने बाद वह कॉलेज ज्वाइन करने वाला है और अपनी माँ से दूर रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर कैरिसा को बहुत गुस्सा आता है और वह मार्क से कहती है कि अगर ऐसा है तो वह यहाँ से चला जाए। इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्क की माँ अपने एक परिचित से मदद मांगती है और कहती है कि उसे किसी तरह मार्क और कैरिसा को अलग करना है। वह व्यक्ति उसे समझाता है कि मार्क को अपनी गलतियों से खुद सीखने देना चाहिए, लेकिन यह बात मार्क की माँ को पसंद नहीं आती। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है कि वह मेलानी को फिर से मार्क के करीब लाएगी, क्योंकि मार्क उसे पहले से पसंद करता है। इधर मार्क घर पर वीडियो कॉल के जरिए कैरिसा से बात कर रहा होता है। कैरिसा उससे माफी मांगती है और उसे रात में अपने घर आने के लिए कहती है, लेकिन मार्क मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ ने बताया होता है कि मेलानी उससे मिलने आने वाली है। मार्क के इनकार से कैरिसा बहुत नाराज हो जाती है। कुछ देर बाद मेलानी मार्क के घर आती है। उसे देखकर मार्क खुश हो जाता है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और कुछ समय साथ बिताते हैं। मार्क की माँ उन्हें थोड़ा समय देने के लिए बाहर भेज देती है। मार्क और मेलानी साथ घूमने जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी समय दूर खड़ी एक कार में कैरिसा उन्हें देख रही होती है। उन्हें साथ देखकर वह अंदर ही अंदर जलने लगती है। बाद में मेलानी मार्क को उसके घर छोड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक कैरिसा उसकी कार में छिपी हुई मिलती है। वह मेलानी को डराकर चेतावनी देती है कि वह मार्क से दूर रहे, वरना उसे गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे साफ हो जाता है कि कैरिसा मार्क के मामले में बेहद जुनूनी हो चुकी है। अगले दिन जब मार्क मेलानी को कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। इससे मार्क परेशान हो जाता है। उधर मार्क की माँ अपने दोस्त से मिलती है, लेकिन वह कहता है कि उसे लगता है कि उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए बेहतर होगा कि वे अलग हो जाएं। यह सुनकर मार्क की माँ उदास हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क अपने दोस्त को बताता है कि वह अब कैरिसा से दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका सच्चा लगाव मेलानी के साथ है। ये बात जानकर मार्क का दोस्त कैरिसा के घर चला जाता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर मार्क उससे दूर हो गया तो शायद कैरिसा उसे पसंद करने लगे। लेकिन जब कैरिसा को यह पता चलता है कि मार्क अब उससे दूरी बनाना चाहता है, तो वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है और कोई बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। इसी बीच मार्क को कैरिसा का वीडियो कॉल आता है। वह बताती है कि उसका एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, मार्क के ऐप को देखने के लिए आने वाला है। वह कहती है कि वह रात में उसे कार से लेने आएगी। रात में मार्क अपनी माँ को बताकर घर से निकलता है और कैरिसा के घर पहुँच जाता है। वहाँ वह कैरिसा के दोस्त को अपने ऐप के बारे में बताता है। वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट पहले से मार्केट में मौजूद है, लेकिन मार्क की प्रतिभा देखकर वह उसे नौकरी का ऑफर दे सकता है। जब वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो मार्क कहता है कि वह अभी नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह पहले अपना कॉलेज पूरा करना चाहता है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर कैरिसा को एहसास होता है कि मार्क अब उससे दूर हो रहा है। गुस्से में वह अचानक मार्क पर हमला कर देती है, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। जब मार्क को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है। उसके दोनों हाथ जंजीरों से जकड़े होते हैं। तभी कैरिसा वहाँ आती है। गुस्से में वह मार्क को दर्द देने लगती है और बताती है कि उसके पति ने उसे किसी दूसरी महिला के लिए धोखा दिया था, इसी वजह से उसने अपने पति को मार डाला था। यह सब सुनकर मार्क बुरी तरह डर जाता है और रोते हुए उससे उसे छोड़ देने की विनती करता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन मार्क अब तक घर नहीं लौटा होता। इस वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वह उसे कई बार फोन करती है, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह सब कुछ समझकर कैरिसा के घर अपने बेटे को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। कैरिसा उसे घर के अंदर आने देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वह कहती है कि अगर वह अपने बेटे को देखना चाहती है तो उसे अपने हाथों में हथकड़ी पहननी होगी। अपने बेटे की चिंता में मार्क की माँ यह शर्त मान लेती है। इसके बाद कैरिसा उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ मार्क घायल और बेहोश हालत में बंधा हुआ होता है। तभी कैरिसा कहती है कि उनके रिश्ते के टूटने की वजह वही है। अब उसे एक फैसला करना होगा, या तो वह खुद को गोली मार ले या अपने बेटे को। ये कहकर कैरिसा गन में गोली डालकर कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे में मार्क की माँ अपने बेटे से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर कैरिसा तुरंत कमरे में लौटती है। वह देखती है कि मार्क की माँ जमीन पर पड़ी हुई है।
जैसे ही वो उसकी जांच करने के लिए पास आती है, अचानक मार्क की माँ उस पर हमला कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद मार्क की माँ कैरिसा को काबू में कर लेती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो अपने घायल बेटे को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी कैरिसा फिर से उठ जाती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ एक और व्यक्ति पहुँच जाता है और कैरिसा पर हमला कर देता है, जिससे वे हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद उन्हें कमरे में रखे एक बड़े बॉक्स से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो अंदर से मार्क के दोस्त को बाहर निकालते हैं। दिनों बाद सब कुछ सामान्य होने लगता है। अब मार्क कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा होता है और मेलानी उसके साथ होती है। मार्क की माँ दोनों को कॉलेज छोड़ने जाती है। अब माँ और बेटे के बीच भी रिश्ते फिर से ठीक हो चुके होते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैरिसा सच में मार्क से प्यार करती थी या उसके इरादे कुछ और थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।